अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर गो थ्रू कर लिया होगा और आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में बेसिकली फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास देखा था फॉर शैलो न्यूरल नेटवर्क, यानी जिसमें सिर्फ एक न्यूरॉन था। उसके ऊपर हमने ये देखा था न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में कि फॉरवर्ड पास कैसे होता है और बैकवर्ड पास कैसे होता है। ठीक है। तो आज हम डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे कि एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क जिसमें एक हिडन लेयर होगी। ठीक है। तो उसमें फॉरवर्ड प्रोपिगेशन और बैकवर्ड प्रोपिगेशन कैसे काम करेगा। ठीक है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सामने एक नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें ये इनपुट लेयर है, ये हिडन लेयर है और ये आउटपुट लेयर है। ठीक है। तो इनपुट लेयर में तीन फीचर्स दिए हुए हैं, X1 X2 X3। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हमने जो बायस टर्म है X0 उसको इग्नोर कर दिया है। ठीक है। अगर वो गिवन हो तो फिर आप उसको भी कंसिडर कर लेंगे, बट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हमने यहाँ पे बायस टर्म को इग्नोर कर दिया है। ठीक है। सो प्लीज टेक केयर दिस। फर्दर ये हिडन लेयर है और उसके अंदर दो न्यूरॉन है। ठीक है। ये पहला न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। ठीक है। और फिर बाइनरी क्लासिफिकेशन को जो कि हम देख रहे हैं, तो आउटपुट लेयर पे एक सिंगल न्यूरॉन है। ठीक है। तो अब इसमें जो सिर्फ हिडन लेयर का जो फर्स्ट न्यूरॉन है उसके साथ सिर्फ इनपुट लेयर से वेट कनेक्ट करके दिखाए हुए हैं ताकि ज़्यादा कंजेशन ना हो जाए। लेकिन इस तरीके से ये वेट्स यहाँ से इधर भी आ रहे होंगे। ठीक है। दूसरे जो न्यूरॉन हिडन लेयर पे उस पे भी आ रहे होंगे, तो मैंने वो जस्ट वैसे शो कर दिए। दिस इज थीटा वन ऑफ टू वन, थीटा वन ऑफ टू टू, थीटा वन ऑफ टू थ्री। ठीक है। तो ये बेसिकली ये पहला इधर से आ रहा है X1 से, दूसरा X2 से आ रहा है और तीसरा X3 से आ रहा है। ठीक है। सो वो मैंने जस्ट इग्नोर कर दिए, लेकिन आप उसको डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और हिडन लेयर का जो पहला न्यूरॉन है उसके साथ ये वेट्स दिखाए हुए हैं। ठीक है। X1 से जो आ रहा है दैट इज थीटा वन वन वन, X2 से जो आ रहा है दैट इज थीटा वन वन टू, और X3 से जो आ रहा है दैट इज थीटा वन वन थ्री। ठीक है। ये कन्वेंशन आपको याद होगी, अब पिछले दो लेक्चर से हम ये कन्वेंशन देख रहे हैं। और इस तरीके से जो हिडन लेयर है उसके जो दो न्यूरॉन हैं, यहाँ से आउटपुट हमें A21 मिल रही है और यहाँ से हमें आउटपुट मिल रही है A22। वो बेसिकली जो आउटपुट न्यूरॉन है आउटपुट लेयर पे सिंगल न्यूरॉन, वो बेसिकली ये दोनों एक्टिवेशन जो हैं वो वहाँ जा रहे हैं। और अगेन यहाँ पे भी हमने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ पे जो बेसिकली बायस टर्म है उसको इग्नोर किया हुआ है और सिर्फ यही दो जो आउटपुट्स हैं A21 और A22, ये आउटपुट लेयर को जा रही हैं, आउटपुट न्यूरॉन को जा रही हैं और उनके ये अप्रोप्रिएट वेट्स हैं। ठीक है। सो ये हमारा आर्किटेक्चर है। ठीक है। जिसमें एक हिडन लेयर है, इनपुट लेयर पे तीन फीचर्स हैं, हिडन लेयर पे दो न्यूरॉन्स हैं और बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो आउटपुट लेयर पे ये एक न्यूरॉन है। ठीक है। तो अब हम इसका फॉरवर्ड पास देखेंगे। आपको याद होगा पिछला लेक्चर, प्लीज इसको पहले गो थ्रू कर लीजिए, लेक्चर 6, फिर आपको ये समझ आएगी। तो इसमें सबसे पहले हम Z21 कैलकुलेट करेंगे। Z21। ठीक है। तो Z21 कैसे कैलकुलेट होगा, यू नो Z21 कैसे कैलकुलेट होगा। Z21 ये होगा थीटा वन 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 इंटू X1। अब मैं ये ऊपर सुपर स्क्रिप्ट नहीं बोल रहा है, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो थीटा वन वन X1 प्लस थीटा वन टू X2 प्लस थीटा वन थ्री X3। ठीक है। तो ये Z21 आ जाएगा और A21 क्या होगा, इसको सिग्मॉइड से पास कर देंगे। ऐसे ही Z22, ये Z22 कैसे कैलकुलेट होगा, X1 इंटू थीटा वन टू, ये सुपरस्क्रिप्ट मैं नहीं बोल रहा,
प्लस x2 इंटू थीटा 2 प्लस x3 इंटू थीटा 2 ठीक है। ये Z2 आ जाएगा, Z22, और फिर उसको सिग्मोइड से पास कर देंगे तो A22 आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि ये जो है एक्टिवेशन वो नेक्स्ट लेयर पे जाएंगी और अपने वेट से मल्टीप्लाई होंगी। थीटा 2 1 1, थीटा 2 1 2, तो ये अप्रोप्रिएटली यहाँ पे Z31 कैसे कैलकुलेट होगा A21 इंटू थीटा 2 1 1 प्लस A22 थीटा 2 1 2, ये Z31 आ जाएगा। और फिर A31 कैसे आएगा, इसको सिग्मोइड से पास कर देंगे और यही हमारा एच ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ये अब आपको पता है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड पास यहाँ पे दिखाया हुआ है जो अभी मैंने यहाँ पे मेंशन किया। Z21 ये वाली जो कैलकुलेशन है Z21, तो ये आपको मैंने बता दिया था कि थीटा 11 x1 प्लस थीटा 12 x2 प्लस थीटा 13 x3, तो ये यहाँ थीटा 11 x1 थीटा 12 x2 प्लस थीटा 13 x3, ये Z21, और उसको सिग्मोइड से पास कर दें तो A21 आ जाएगा। फिर ऐसे ही Z22 थीटा 21 x1 प्लस थीटा 22 x2 प्लस थीटा 23 x3, और फिर उसको सिग्मोइड से पास कर दें तो वो A22 आ जाएगा सिग्मोइड से पास करने से। ठीक है, और फिर Z31 जो है, Z31 वो क्या होगा, थीटा 11 सेकेंड लेयर इंटू A21 प्लस थीटा 2 ऑफ 1 2 इंटू A22, जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और फिर उसको जो Z31 है उसको सिग्मोइड से पास कर दें तो वो A31 आ जाएगा, और यही हमारी एच ऑफ एक्स है, और यही हमारी प्रिडिक्शन है। ठीक है, तो फॉरवर्ड पास में आपको पता है कि सबसे पहला काम तो हम क्या करते हैं, हम प्रिडिक्शन निकालते हैं, और दूसरा काम हम करते हैं कि एरर निकालते हैं यूजिंग सम एरर फंक्शन। तो वो लेट से उसको जे ऑफ थीटा से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि शुरू में करते रहे। दैट इज व्हाट, प्रिडिक्शन माइनस जो एक्चुअल वाई है और उसका स्क्वायर। प्रिडिक्शन जो है उसको आपने A31 कहा हुआ है, प्रिडिक्शन को क्या कहा है हमने, A31, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं A31 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जे ऑफ थीटा आ गया, ये एरर आ गया। ठीक है, सो आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात की थी कि हम बेसिकली कंप्यूटेशनल ग्राफ भी बना सकते हैं। तो ये इसका कंप्यूटेशनल ग्राफ दिखाया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखें तो कंप्यूटेशनल ग्राफ में क्या होगा, एक आपके पास जो फीचर्स हैं वो हिडन लेयर के पहले नोड के ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे आपकी जी और ए की कैलकुलेशन हो रही है, और दूसरा हिडन लेयर का जो दूसरा न्यूरॉन है, यही फीचर्स अलॉन्ग विद अप्रोप्रिएट वेट्स यहाँ जाके, और Z22 कैलकुलेट हो रहा है और फिर A22 कैलकुलेट हो रहा है। तो इसको यहाँ पे देख लें। तो ये सबसे पहले क्या है कि जो पहले न्यूरॉन को हिडन लेयर की जिस पे Z21 कैलकुलेट हो रहा है, तो उसको इनपुट्स x1 x2 x3 x नॉट हमने इग्नोर किया हुआ है, और ये थीटा 11 1 2 और 1 3 जो उनके अप्रोप्रिएट वेट्स हैं जिसने x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई होने हैं, और यहाँ थीटा ट्रांसपोज एक्स यही। ठीक है, थीटा 11 x1 थीटा 12 x2 थीटा 13 x3, ये उसको यहाँ, और वो Z21 आ जाते हैं। फिर आपको पता है उसको सिग्मोइड से पास करके हमारा A21 आ जाता है, और इसी तरीके से आप यहाँ पे Z22, ठीक है, और उसको सिग्मोइड से पास करके A22, ये भी हमारा आ जाता है। ठीक है, और यहाँ से ये हिडन लेयर का काम शुरू हो जाता है। सॉरी, ये हिडन लेयर तो यही थी, तो यहाँ से आउटपुट लेयर का काम शुरू हो जाता है। तो आउटपुट लेयर पे अगेन क्या होना है, एक तो जी की कैलकुलेशन होनी है, फिर ए की कैलकुलेशन होनी है, तो Z31 और फिर A31। तो ये Z31 यहाँ Z31 कैलकुलेट होगा, ये जो भी इनपुट्स आ रही हैं अपने अपने वेट से मल्टीप्लाई होंगी,
और ये Z31 आ जाएगा। और फिर उसको सिग्मॉइड से पास करेंगे तो वो A31 आ जाएगा, जिसको एच ऑफ एक्स भी कह दिया। और फर्दर एच ऑफ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर दैट इज J थीटा। तो ये हमने कॉम्पिटिशनल ग्राफ बना लिया, तो इससे ज़रा बैकवर्ड प्रोपिगेशन ज़रा आसान हो जाती है। ठीक है, तो अब बैकवर्ड पास जो है उसमें हमने क्या करना है। हमने, आपको पता है कि ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम हैं इस वक्त, जी ऑफ थीटा हमारे पास है, और हमने ऑल द वे, लेट से, हमने थीटा वन वन ऑफ फर्स्ट लेयर उसका वेट अपडेट करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू थीटा वन वन ऑफ फर्स्ट लेयर, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फिर यहाँ से थीटा वन 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 न्यू जो होगा वो थीटा वन 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 ओल्ड माइनस जी अल्फा इंटू ये जो पार्शियल डेरिवेटिव इसके रेफरेंस से हम निकालेंगे। इसी तरीके से अगर हमें इसका थीटा वन वन टू इसका न्यू अपडेटेड वेट फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू थीटा वन वन टू निकालना पड़ेगा। और फिर उस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करते हुए ग्रेडियंट डिसेंट का हम इसका अपडेटेड वेट निकाल लेंगे। ऐसे ही अगर हमें थीटा वन थ्री ऑफ फर्स्ट लेयर वो अपडेटेड निकालना है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू ये निकालना पड़ेगा। और फिर वो फॉर्मूला अप्लाई करके हम थीटा फर्स्ट लेयर का वन थ्री वो निकाल लेंगे अपडेटेड। इसी तरीके से अगर आपने ये जो सेकेंड न्यूरॉन है उसके रेफरेंस से अगर आपने थीटा टू वन और फर्स्ट लेयर वो अपडेटेड निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू दिस थीटा टू वन ऑफ फर्स्ट लेयर वो निकालना होगा। ऐसे ही अगर आपको थीटा टू टू का फर्स्ट लेयर का उसका अपडेटेड अपने थीटा निकालना है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू दिस निकालना होगा। फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसका थीटा टू टू अपडेटेड निकाल लेंगे एंड सो ऑन। अच्छा, ना सिर्फ आपको ये निकालने होते हैं अपडेटेड, बल्कि उसके अलावा जो आपकी हिडन लेयर है, ठीक है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे ये जो थीटाज हैं ये वाले, इनके भी अपडेटेड निकालने होंगे। इस तरीके से हम वो भी निकाल सकते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले, लेट से, हम ये करते हैं जो अभी मैंने यहाँ पे दिखाया है। लेट से एक कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू थीटा वन वन, इसके रेफरेंस लेट से हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक ये कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, ऐसे ही आप बाकी कैलकुलेशंस भी कर सकेंगे। ठीक है, सो चले, हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, लेट से अभी हम करना ये चाहते हैं कि हम थीटा जो पहली लेयर का है थीटा वन वन वो अपडेटेड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू दिस। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू थीटा वन वन ऑफ फर्स्ट लेयर वो कैलकुलेट करेंगे। और फिर फॉर्मूला लगा के हम थीटा वन 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 न्यू निकाल लेंगे या अपडेटेड निकाल लेंगे। चलें, हम ये कैसे निकालते हैं। आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि हमें चेन रूल लगाना है। तो चेन रूल हम कैसे अब लगाएंगे, हम यहाँ से स्टार्ट होंगे। सबसे पहले जे ऑफ थीटा है हमारे पास, और इसका हम विद रेफरेंस टू, लेट मी चेंज द कलर, हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रेफरेंस टू दिस। ठीक है, A31। तो हम ये निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू A31। जी ऑफ थीटा एज अ फंक्शन ऑफ दिस है, तो हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेफरेंस टू दिस निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ से इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेफरेंस टू दिस निकाल लेंगे, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ A31 विद रेफरेंस टू G31। तो हम ये चीज निकाल लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ A31 विद रेफरेंस टू G31। फिर यहाँ से हम, लेट से हमने इधर जाना है, ठीक है, तो फिर यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रेफरेंस टू दिस। ठीक है, यानी क्या निकालेंगे, G31 विद रेफरेंस टू A21। ये A21 है, ये निकाल लेंगे, आई मीन दिस वन। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम
ये पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, यानी a21 का विद रेफरेंस टू z21, a21 का विद रेफरेंस टू z21। और फिर फाइनली हम क्या करेंगे, लेट्स से हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अपडेटेड, तो फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z21 विद रेफरेंस टू θ11 ऑफ फर्स्ट है ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो इनकी इक्वेशंस ऊपर दी हुई हैं, फॉरवर्ड पास में हमने इक्वेशंस निकाल ली थी सारी। ठीक है, ये सारी इक्वेशंस हमारे सामने हैं, और इन इक्वेशंस को यूज करते हुए हम ये पार्शियल डेरिवेटिव्स वन बाय वन निकाल लेंगे, और उनको यहाँ पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और हमारे पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ लें आप। इसी तरीके से अगर हमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू θ12 ऑफ फर्स्ट निकालना हो, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो ऑलरेडी आए हुए हैं ये तो वही कैलकुलेशन है, सिर्फ ये कैलकुलेशन डिफरेंट होगी कि जो आपने ये जो फाइनल कैलकुलेशन अभी की थी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z21 विद रेफरेंस टू θ11, वो उसकी बजाय हम विद रेफरेंस टू θ12 ऑफ फर्स्ट लेयर, सिर्फ ये कैलकुलेशन चेंज होगी, बाकी ऑलरेडी आपने कंप्यूट की हुई है। तो इससे आप जे ऑफ थीटा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू θ12 ऑफ फर्स्ट लेयर वो भी कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसे ही ये कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। हाँ, जब आपने इनके रेफरेंस से निकालने हैं, लेट्स से फर्स्ट लेयर के θ21 या θ22 या θ23 के रेफरेंस से, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर आप इधर से आएंगे। ठीक है, यानी z31 का विद रेफरेंस टू a22, और फिर वहां से आप ये, और यहाँ से फिर आप विद रेफरेंस टू दिस, तो इस तरीके से आप चले जाएंगे। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अच्छा चलें, अब ये जो एक कैलकुलेशन है इसको तो जरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो लेट से ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले लेट से इसको इक्वेशन वन कह लें, तो इसमें ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये सारी, और उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन वन में। तो ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू θ11 ऑफ फर्स्ट लेयर आ जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो सबसे पहले चलें हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू a31, ठीक है, विद रेफरेंस टू a31 निकाल लेते हैं। तो ये कौन सी इक्वेशन है हमारी, ये जे ऑफ थीटा की ये इक्वेशन है, विच इज दिस वन। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू फिर दिस प्रिडिक्शन माइनस वाई, या ये लिख दें, सो 2 इंटू प्रिडिक्शन माइनस वाई, और इनटू डेरिवेटिव विद रेफरेंस टू दिस इनर साइड। तो y तो कांस्टेंट है, और ये इसके रेफरेंस से 1 आ जाएगा, तो बेसिकली ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, इससे ऊपर वाली इक्वेशन पे जाएं, ये वाली। हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने a31 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेफरेंस टू z31। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करते हैं, a31 का विद रेफरेंस टू z31। ठीक है, तो a31 हमारे पास ये है, a31 क्या है, दैट इज दिस फंक्शन सिग्मोइड ऑफ z31। तो इसका डेरिवेटिव लेना है हमने, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a31 विद रेफरेंस टू z31। तो क्या होगा, सिग्मोइड का हमने डेरिवेटिव लेना है, तो वो क्या होता है, सिग्मोइड इटसेल्फ इंटू वन माइनस सिग्मोइड। ठीक है, तो क्या होता है, सिग्मोइड इटसेल्फ इंटू वन माइनस सिग्मोइड, ये आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो सिग्मोइड, किसका सिग्मोइड लेना है, सिग्मोइड हमने लेना है z31 का, तो वो क्या है, वो बेसिकली a31 है। तो इसका मतलब ये है कि ये आ गया a31 इंटू वन माइनस a31। फाइन, नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट हमें करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z31 विद रेफरेंस टू a21, z31 विद रेफरेंस टू a21। तो ये देखें, नेक्स्ट इक्वेशन z31 विद रेफरेंस टू a21, तो बाकी सारे कांस्टेंट होंगे, तो इसका तो जीरो हो जाएगा, और इधर बाहर क्या आ जाएगा, θ2 1 1,
और ये 1 हो जाएगा, तो थीटा टू 1 1 आ जाएगा। थीटा टू 1 1, थीटा टू 1 1। इसी तरीके से नेक्स्ट हमें क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए टू 1 विद रेफरेंस टू जी टू 1। ए टू 1 विद रेफरेंस टू जी टू 1, ए टू 1 विद रेफरेंस टू जी टू 1। तो क्या होगा, ए टू 1 विद रेफरेंस टू जी टू 1, तो क्या होना चाहिए, शाबाश, ए टू 1 विद रेफरेंस टू जी टू 1। यहाँ हमने किया था ए थ्री 1 इंटू 1 माइनस ए थ्री 1, तो यहाँ से ए टू 1 इंटू 1 माइनस ए टू 1। सिग्मॉइड का क्या होता है, सिग्मॉइड इटसेल्फ इंटू 1 माइनस सिग्मॉइड। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, दिस वन, जी टू 1 विद रेफरेंस टू थीटा 1 1, जी टू 1 विद रेफरेंस टू थीटा 1 1। तो जी टू 1 की ये इक्वेशन है विद रेफरेंस टू थीटा 1 1। बाकी सारे कांस्टेंट होंगे तो ये तो जीरो हो गए, और विद रेफरेंस टू थीटा 1 1 तो ये सिर्फ एक्स 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स 1 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और बाकी सारे वैसे जीरो, तो ये आ जाएगा एक्स 1, ये आ जाएगा एक्स 1। तो एनीवे, पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने लेने हैं, ये आपने पार्शियल डेरिवेटिव ले लिए, इक्वेशंस आपके सामने है ये। ठीक है, तो आप यहाँ से शुरू होंगे। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू ए थ्री 1। ठीक है, फिर ए थ्री 1 का विद रेफरेंस टू जी थ्री 1, फिर जी थ्री 1 का विद रेफरेंस टू ए टू 1, फिर ए टू 1 का विद रेफरेंस टू जी टू टू, जी टू 1 हमने लिया अभी सिर्फ जी टू 1। ठीक है, और फिर जी टू 1 का विद रेफरेंस टू थीटा 1। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके आप इसमें प्लग इन कर दें इसमें। ठीक है, ये सारी, तो ये आपके पास, ठीक है, वो उसमें प्लग इन करने से आपको पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू थीटा 1 1 ऑफ फर्स्ट लेयर ये आ जाएगा। और फिर आप थीटा 1 1 ऑफ फर्स्ट लेयर अपडेटेड या न्यू, वो कैसे आएगा, वो ओल्ड जो भी वैल्यू है माइनस अल्फा इनटू ये आपने जो पार्शियल डेरिवेटिव निकाला। ठीक है, दैट्स इट। तो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी होगी। ठीक है, अभी मैंने यहाँ सिर्फ एक कैलकुलेशन करके दिखाई है, बाकी कॉन्सेप्ट आपको ऊपर दे दिया है। तो इट मीन्स इसी तरीके से आई होप यू कैन कैलकुलेट एट योर ओन थीटा 1 2 ऑफ फर्स्ट लेयर, जब फर्स्ट लेयर को मैप कर रहे हैं सेकंड से। ठीक है, फिर थीटा 1 3 सुपरस्क्रिप्ट 1, थीटा 2 1 सुपरस्क्रिप्ट 1, थीटा 2 2 सुपरस्क्रिप्ट 1, थीटा 2 3 सुपरस्क्रिप्ट 1। तो ये अपडेटेड फाइंड आउट करने के लिए आपको ऑब्वियसली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे थीटा विद रेफरेंस टू इन वेरिएबल्स के, फॉर इंस्टेंस थीटा थीटा 1 1 2, ठीक है, एंड सो ऑन, ये सारे आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, या आप एरर कह दें या जे कह दें। ठीक है, ठीक है, तो आई होप दिस क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करके और फिर अकॉर्डिंगली उनके नए थीटा अपडेटेड जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है जी, ये क्लियर है। ओके, तो ये जो हमने वेट्स निकाले अपडेटेड, ये बेसिकली जो लेयर 1 को लेयर 2 पे मैप कर रहे हैं, जो लेयर 1 को लेयर 2 पे मैप कर रहे हैं, ये इनके अपडेटेड वेट्स निकालने का हमने तरीका देखा, जो लेयर 1 को लेयर 2 पे मैप कर रहे हैं। ठीक है, ये वाले इस तरह से। तो इसी तरीके से जो लेयर 2 को लेयर 3 पे मैप कर रहे हैं वो वेट्स, तो वो यहाँ पे दो ही हैं, एक थीटा थीटा 2 1 1 और एक थीटा 2 1 2। तो वैसे ही हम इनकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, थीटा 2 1 1 और थीटा 2 1 2 के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमारे पास जो भी जे ऑफ थीटा होगा उसका पार्शियल डेरिवेटिव हम लेंगे पहले इसके रेफरेंस से, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव इस तरीके से इसके रेफरेंस से ले लेंगे। जैसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव इसके रेफरेंस से ले रहे थे, अब हमें अगर ये अपडेटेड निकालने हैं तो उसके लिए जे ऑफ थीटा का पार्शियल डेरिवेटिव फॉर इंस्टेंस इसके रेफरेंस से लेना पड़ेगा। तो जरा देखिए, मैंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया होगा। उस केस में हमें कुछ, यानी क्या करना है, लेट से
हमें लेट से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विद रेफरेंस टू थीटा 1 1 ऑफ सेकेंड लेयर, थीटा 1 1 ऑफ सेकेंड लेयर, partial derivative of j of theta with reference to what, थीटा 2 1 1, ठीक है, थीटा 2 1 1, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना होगा फॉर इंस्टेंस। तो क्या करेंगे हम यहाँ से, ये तो उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक आएंगे, ये पहले भी कैलकुलेशन कर लिए, यहाँ से यहाँ आएंगे, लेकिन अब यहाँ पे आके हमें क्या करना होगा, Z31 जो है, Z31 अगर आप देखें, Z31, तो यहाँ पे हम उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रेफरेंस टू थीटा 1 1 ऑफ 2, थीटा 1 1 ऑफ सेकेंड लेयर, ठीक है। तो वो यहाँ रह जाएगा सिर्फ A21, ये एक नई कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करनी होगी, ठीक है। और वो वहां से फिर हमें, ठीक है, यानी यहाँ Z31 विद रेफरेंस टू A21 की बजाय हमें विद रेफरेंस टू थीटा 2 1 1 कैलकुलेट करना होगा, ये एक पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा। और फिर उनको मल्टीप्लाई करके, ये नीचे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाई हुई है, ठीक है, यू कैन सी दिस, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू A31, फिर A31 का विद रेफरेंस टू Z31, और Z31 का विद रेफरेंस टू थीटा 1 1 ऑफ सेकेंड लेयर, ठीक है, थीटा 1 1 ऑफ सेकेंड लेयर। तो ये जो मैंने ऊपर आपको बता दिया, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से इनकी वैल्यूज आप यहाँ प्लग इन करेंगे, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू थीटा 1 1 ऑफ सेकेंड लेयर आ जाएगा। तो वहां से फिर आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे कैलकुलेशन दोबारा दिखाई हुई है, ठीक है, यू कैन सी देयर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू A31, ठीक है, फिर विद रेफरेंस टू A31 विद रेफरेंस टू Z31, और Z31 विद रेफरेंस टू थीटा 1 1 ऑफ सेकेंड लेयर, जो ये आया था, जो ऊपर मैंने आपको दिखा दिया है। ये कैलकुलेशन दोनों ऑलरेडी आपने की हुई है, ठीक है, तो इसको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, इन तीनों को यहाँ प्लग इन करें तो आप ये कैलकुलेट कर लेंगे। जब ये कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद आप थीटा ऑफ सेकेंड लेयर 1 1 अपडेटेड जो होगा वो क्या होगा, थीटा 2 1 1 ओल्ड माइनस एल्फा, ठीक है, और इनटू जो भी ये निकाला आपने, दिस वन, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू थीटा 1 1 ऑफ सेकेंड लेयर, ठीक है, जो ये चीज कैलकुलेट की है। तो ये यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे, अल्फा की जो भी वैल्यू है, तो वहां से आपको ये अपडेटेड थीटा 2 1 1 मिल जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सो ये जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हमने देखा, अब इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल पे हम अप्लाई करते हैं। इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल अप्लाई करते हैं और देखते हैं जो अभी तक हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनको हम कैसे न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इस न्यूमेरिकल एग्जांपल में देखते हैं। तो इसमें कुछ वेट्स दिए हुए, इनिशियल वेट्स, और हम एक इक्वेशन फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास की चला के और कुछ देखते हैं कि वेट्स कैसे अपडेट होते हैं, ठीक है। सो जो हिडन लेयर है उस पे पहले न्यूरॉन पे जो वेट्स कनेक्टेड हैं, थीटा 1 1 1 वो 0.5 दिया हुआ है, थीटा 1 1 2 0.3 दिया हुआ है, थीटा 1 1 3 वो 0.2 दिया हुआ है। ये बेसिकली जो हिडन लेयर पे पहला नोड है, और जो इनपुट फीचर्स कनेक्टेड हैं तीन, x1 x2 और x3, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स ये दिए हुए हैं, यू कैन सी दिस, ये हमारा नेटवर्क है, ठीक है, ये वाला। तो बेसिकली थीटा 1 1 1, थीटा 1 1 2, थीटा 1 1 3, अभी इसकी हमने बात की है। ऐसे ही जो थीटा 1 2 1, थीटा 1 2 2 और थीटा 1 2 3, जो हिडन लेयर में जो दूसरा न्यूरॉन है उसको जो वेट्स आ रहे हैं x1 x2 x3 के साथ, वो अगले
जो रो है उसमें दिए हैं ये, ठीक है। θ1 2 1 वो ये दिया हुआ है, θ1 2 2 ये दिया हुआ है, और θ1 2 3 ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से जो हिडन लेयर से आउटपुट लेयर पे जो कनेक्टेड है न्यूरॉन, ये दो इससे कनेक्टेड हैं, और इनके वेट्स θ2 1 1 और θ2 1 2 ये दिए हुए हैं थर्ड रो में, ठीक है। ये दिए हुए हैं, तो ये बेसिकली आउटपुट नोड के साथ जो कनेक्टेड हैं ये दिए हुए हैं। और x1 x2 और x3 की ये वैल्यूज दी हुई हैं, सिंगल एग्जाम्पल है। और उसके ऊपर y जो है, जो एक्चुअल आउटपुट है वो ये दी हुई है। एंड इट मींस जो फीचर्स की वैल्यूज हैं, x1 इज 0.1, x2 इज 0.5, x3 इज 3, और उनके ऊपर जो आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट है, वो 0.2 दी हुई है। और अब हमें इसमें जो रिक्वायर्ड है, वो अभी पूछा जो गया है वो ये है कि एक तो फॉरवर्ड पास शो करें, ठीक है। और दूसरा ये है कि बैकवर्ड पास जब आपने शो करना है तो उसमें ये दो चीजें पूछी हुई हैं अभी। थीटा ऑफ फर्स्ट लेयर 1 1 जो अपडेटेड है ये फाइंड आउट करना है, और इसी तरीके से θ2 1 1 अपडेटेड ये फाइंड आउट करना है। तो चले हम पहले फॉरवर्ड पास चलाते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड पास में हमने क्या कैलकुलेट करना है, ये अब सारी चीजें आपको ऊपर दी हुई हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड पास पे हमने ये चीजें कैलकुलेट करनी है, टेल एरर और जे ऑफ थीटा। पहले Z21 ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, अब वेट्स भी दे दिए हुए हैं, और x1 x2 x3 की वैल्यूज भी दे दी हुई हैं। तो जस्ट इसमें प्लग इन करेंगे हम, Z21 आ जाएगा, फिर उसका सिग्मॉइड लेंगे तो A21 आ जाएगा, ठीक है। फिर Z22 कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला आपको पता है, θ1 2 1 x1 प्लस θ1 2 2 x2 प्लस θ1 2 3 x3। अब ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई है, प्लग इन करें, Z22 आ जाएगा, और उसका सिग्मॉइड लें तो A22 आ जाएगा। फिर Z31 कैलकुलेट करने के लिए अगेन θ2 1 1 A21 प्लस θ2 1 2 A22, ये आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद उस पर सिग्मॉइड अप्लाई करें तो A31 आ जाएगा, और ये हमारी प्रिडिक्शन है, यानी एच ऑफ एक्स है। और फिर जे ऑफ थीटा प्रिडिक्शन माइनस वाई का स्क्वायर करें, यानी दिस वन। तो ये वैल्यूज आप सारी अब आपको गिवन है, आप इनमें अप्लाई करें वन बाय वन, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम Z21 followed by A21 followed by Z22 then A22 then Z31 and then prediction यानी A31 और फाइनली जे ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये चले हम वैल्यूज अप्लाई करते हैं एंड वी विल सी दिस। सो Z21 जो हम देख चुके हैं ये फॉर्मूला है, तो इसमें ये वैल्यूज, ये θ1 1 और फर्स्ट लेयर θ1 1 2 θ1 1 3, ये वैल्यूज आपको कहाँ से मिलेंगी, ये बेसिकली ये सारा, ठीक है, ये सारे मिलेंगे। और इंटू x1 x2 x3 x1 0.1 x2 0.5 x3 3, तो ये वैल्यूज अप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.8, ठीक है। आई होप आप ये इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। θ1 1 1 क्या है, दैट इज 0.5 इंटू x1 कितना है 0.1 प्लस θ1 1 2 विच इज 0.3 इंटू x2, और x2 कितना है दैट इज 0.5 प्लस θ1 1 3 कितना है 0.2 इंटू x3 कितना है 3 दिया हुआ है, तो इनको आप अप्लाई करें तो ये 0.8 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट इज A21, जी कैलकुलेट करने के बाद कॉरेस्पॉन्डिंग ए कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट इज व्हाट, सिग्मॉइड ऑफ Z21। तो सिग्मॉइड ऑफ Z21 क्या होगा, 1 बाय सिग्मॉइड क्या, 1/1 प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस जो भी ये 0.8 आता है, ठीक है, जितना भी आ गया Z21, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.690 आ गया। तो A21 जो है ये आपने कैलकुलेट कर लिया, सिर्फ सिग्मॉइड फंक्शन से पास किया, ठीक है।
उसके बाद Z22 कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूला ऊपर मैं दिखा चुका हूँ, वही फॉर्मूला है। वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है, θ21 θ121, ये कहाँ से आएगी? ये बेसिकली ये ये सारे तीन थीटास यूज होंगे, ठीक है। 0.4, 0.5 और 0.2, ठीक है। 0.4 यहाँ, और इधर क्या है? 0.5 एंड देन 0.2, ठीक है। तो ये यहाँ अप्लाई करें, x1 x2 x3 की वैल्यूज, ठीक है, वो अप्लाई करें तो यहाँ से आपके पास 0.9 आ जाता है Z22। फिर उसको सिग्मॉइड से पास कर ले तो A22 आ जाएगा, और वो 0.70 आ जाएगा, ठीक है। सिग्मॉइड से पास करना है, 1/1 प्लस ई रेज़ टू माइनस ऑफ दिस, ठीक है। फिर फाइनली आपने Z31 कैलकुलेट करना है, ऊपर मैं दिखा चुका हूँ। θ2 11 A21 प्लस θ2 12 A22, ठीक है। ये भी आपको वैल्यूज सारी दी हुई हैं, ठीक है। तो इनको अप्लाई करें तो ये 1.04 आ जाएगा। और फिर A31 जो है वो क्या आएगा? सिग्मॉइड ऑफ Z31, तो इसका सिग्मॉइड ले लें, ठीक है, तो ये 0.74 आ जाएगा। फाइनली आपने जे ऑफ थीटा कैलकुलेट करना है, विच इज प्रेडिक्शन माइनस वाई होल स्क्वायर। तो प्रेडिक्शन कितनी आई हमारी? 0.74, 0.74, और एक्चुअल वाई इस पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? आपको एक्चुअल वाई जो है दैट इज गिवन अगेंस्ट दिस डेटा, जो एक्चुअल वाई है दैट इज 0.2। तो आप यहाँ पे, इसका मतलब है यहाँ पे वाई की बजाय 0.2, और जो प्रिडिक्शन आई है वो 0.74। इसका मतलब है कि जो अभी हमारे मॉडल में जो थीटाज हैं उनको अप्लाई करने से हमारे मॉडल ने 0.74 वैल्यू निकाली, जबकि एक्चुअल वैल्यू 0.2 है। अभी काफी डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको थीटाज अपडेट करने पड़ेंगे। बैकवर्ड प्रोपिगेशन एक दफा हम करके देखते हैं, और इसका जो जी एफ थीटा इस स्क्वायर लेके, तो ये बेसिकली ये आ गया, ठीक है जी। अब बैकवर्ड पास शुरू करते हैं। और बैकवर्ड पास में एक्चुअली हमने करना क्या है, ये आपको इक्वेशंस आपको बैकवर्ड पास में पहले ही दे दी हैं। ये बैकवर्ड पास में हमारी इक्वेशंस हैं, ठीक है। ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू θ11 ऑफ फर्स्ट लेयर, तो ये हमने कैलकुलेट करनी है। 1, 2, 3, 4 और 5 ग्रेडियंट्स, और फिर चेन रूल लगा के हम इनको मल्टीप्लाई करके और ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये मैंने ऊपर दिखा दिया हो, आपने सिर्फ वैल्यूज प्लग इन करनी है। फॉर इंस्टेंस जो सबसे पहला है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू A31, दैट इज 2 इंटू प्रिडिक्शन माइनस वाई, 2 इंटू प्रिडिक्शन माइनस वाई। तो हम यहाँ पे, और इस तरीके से फिर नेक्स्ट जो है वो बेसिकली ये है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ A31 विद रेफरेंस टू Z31, तो इसमें हम वैल्यूज अप्लाई कर देंगे। उससे नेक्स्ट जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Z31 विद रेफरेंस टू A21, विच इज दिस वन, ये भी हमें पता है। तो इस तरीके से ये हम जो पांचों हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स, इनमें सिर्फ वैल्यूज प्लग इन करेंगे। इक्वेशंस नोट कर ले, हम वैल्यूज प्लग इन करेंगे, और उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू θ11 ऑफ फर्स्ट लेयर वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलें, ये वैल्यूज मैंने प्लग इन कर दी हुई हैं, ठीक है। आप करेंगे, इसको स्टॉप करके खुद देखेंगे ये कैलकुलेशंस, ठीक है। तो टू कैलकुलेट दिस partial derivative of g of theta with reference to θ11 of first layer, तो पहला काम हम partial derivative j of theta with reference to A31, जो 2 इंटू प्रिडिक्शन माइनस वाई ऊपर देखा हमने, तो वैल्यूज अप्लाई करते हैं। प्रिडिक्शन कितनी आई हमारी? 0.74, तो ये बेसिकली क्या होगा? 2 इंटू 0.74 माइनस वाई कितना है? वाई जो एक्चुअल है वो 0.2 है। तो इसको जब आप अप्लाई करेंगे, इसमें सिर्फ प्लग इन करना है अब आपने, और कुछ भी नहीं, तो ये आपके पास 1.08 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ A31 विद रेफरेंस टू Z31, जो बेसिकली ऊपर हम देख चुके हैं कि जो ये हैं, और ये वैल्यूज ऊपर आपने कैलकुलेट की हुई हैं। A31 देख लें ऊपर, A31 क्या है? A31, A31 यू कैन सी, A31 वो है
तो A31 जो है वो यहाँ हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है एंड दैट इज 0.74। सो A31 विच इज 0.74। ठीक है, तो ये वैल्यू हम वहाँ प्लग इन कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू प्लग इन करते हैं। तो A31 ये जो है दैट इज 0.74। सो 0.74 इंटू 1 - 0.74, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 0.192 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अभी पार्शियल डेरिवेटिव A31 विद रेफरेंस G31 लिया है। नेक्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ G31 विद रेफरेंस टू A21 लेंगे। वो हम ऊपर देख चुके हैं कि वो आता है θ11 ऑफ सेकेंड लेयर। ठीक है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं और ये गिवन है। ये गिवन है ऊपर डेटा में विच इज 0.9, क्वेश्चन में ये गिवन है। तो इट मीन्स यहाँ से ये 0.9 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ A21 विथ रेफरेंस टू C21। ठीक है, ये भी ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये होता है A21 इंटू 1 - A21। और A21 ऊपर हम निकाल चुके हैं, दैट इज पॉइंट, ऊपर जाके आप देख लें, दैट इज 0.69। सो इट मीन्स 0.69 इंटू 1 - 0.69। इसको आप कैलकुलेट कर लें तो ये 0.214 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ G21 विद रेफरेंस टू θ1। ठीक है, ये भी ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये x1 आता है और x1 आपको गिवन है डेटा में कि दैट इज 0.1। तो ये भी हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब ये कितनी कैलकुलेशन हुई, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो ये पांचों वैल्यूज जो हैं ये आपको फॉर्मूला हमने शुरू में देख लिया था, तो इसमें हम प्लग इन कर देंगे। ये पांचों जो वैल्यूज हैं इनको हम इस फॉर्मूला में प्लग इन कर देंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला में तो ये पहली वैल्यू कितनी है, ये यहाँ आ जाएगी 1.08। 1.08 इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ A31 विद रेफरेंस टू, तो वो G31, तो ये 0.192। तो इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, इंटू इसके अगेंस्ट आ जाएगा 0.9 इंटू ये आ जाएगा 0.214 और इंटू 0.1। ठीक है, ये वही जो पांच वैल्यू आपने निकाली है वो यहाँ प्लग इन कर दी। ठीक है, 1 बाय 1, और ये आ जाता है 0.004। ठीक है, ये आ जाता है 0.004। तो अब हमारे पास θ11 फर्स्ट लेयर का जो अपडेटेड होगा, θ11 ऑफ फर्स्ट लेयर जो अपडेटेड होगा वो क्या होगा, θ11 ऑफ फर्स्ट लेयर जो ओल्ड है माइनस अल्फा इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू θ11 ऑफ फर्स्ट लेयर, जो हमने ये कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो हमारे पास θ11 फर्स्ट लेयर का वो गिवन है क्वेश्चन में, θ11 ऑफ फर्स्ट लेयर यू कैन सी, θ11 ऑफ फर्स्ट लेयर वो कितना है, दैट इज 0.5। तो हमारे पास जो अपडेटेड आएगा वो क्या आएगा, दैट इज 0.5 माइनस अल्फा, लेट्स से दैट इज 0.1 इंटू जो अभी हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला विच इज 0.004। तो ये आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.499। तो θ11 जो है वो पहली लेयर का अपडेटेड वो अब ये आ जाएगा, पहले 0.5 था, अब 0.499 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी जो अपडेटेड वेट्स हैं जो लेयर 1 को लेयर 2 में मैप कर रहे हैं, ठीक है, तो θ11 तो हमने निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ही बाकी जो थीटा हैं, θ12 ऑफ फर्स्ट लेयर अपडेटेड वो निकालें, θ13 ऑफ फर्स्ट लेयर अपडेटेड वो निकालें। ठीक है, फिर θ121 अपडेटेड निकालें, θ122 अपडेटेड निकालें, θ123 अपडेटेड निकालें। ठीक है, तो ये आपने खुद से करना है, ये आपका होम टास्क है। ठीक है, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर है, कोई इशू? तो इसी तरीके से अब हम अपडेटेड वेट्स निकाल सकते हैं जो लेयर 2 को लेयर 3 में मैप कर रहे हैं। ज़रा दोबारा देख लें,
जो लेयर 2 को लेयर 3 में मैप कर रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनल नेटवर्क में देख लें, जो लेयर 2 को लेयर 3 में मैप कर रहे हैं, यानी हिडन लेयर को आउटपुट लेयर में मैप कर रहे हैं, तो उसमें ये दो ही हैं। एक है θ2 11 और दूसरा है θ2 12। तो चले हम एक की ये कैलकुलेशन करके देखते हैं। θ2 11, तो उसके लिए आपको मैंने बता ही दिया था कि कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप पहले पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू A31 कैलकुलेट करेंगे, फिर A31 का विद रेफरेंस टू Z31 कैलकुलेट करेंगे, और फिर Z31 का विद रेफरेंस टू θ11 ऑफ सेकेंड लेयर ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यानी आप जे ऑफ थीटा का विद रेफरेंस टू A31 का विद रेफरेंस टू Z31 और Z31 का विद रेफरेंस टू θ11 ऑफ सेकेंड लेयर। तो इनमें से ये दो तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं, सिर्फ ये कैलकुलेट मैंने ये भी ऊपर दिखा दिया था कि ये जो है ये बेसिकली ये आता है A21, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Z31 विद रेफरेंस टू θ11 ऑफ सेकेंड लेयर, ये क्या आता है, ये A21 आता है, ठीक है। तो बाकी ये पहले ही आप कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, जे थीटा विद रेफरेंस टू A31 एंड A31 विद रेफरेंस टू Z31, तो उनकी वैल्यूज आप प्लग इन कर दें, ठीक है। फॉर इंस्टेंस जे थीटा की विद रेफरेंस टू A31 वो 1.08 आती है वैल्यू, और इस तरीके से जो A31 विद रेफरेंस टू D31 वो 0.182 आती है, 0.192 आती है, और ये जो है ये विद रेफरेंस टू दिस वो A21 है, और A21 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 0.690। A21 देख भी लें, 0.690 A21 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। A21, where is A21? A21 A21 is 0.690, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट कर चुके हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो गया है तो इस वजह से। ओके, सो लुक एट दिस, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू θ11 ऑफ सेकेंड लेयर, ये मैंने ऊपर आपको बता दिया। पार्शियल डेरिवेटिव जे ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू A31, फिर A31 का विद रेफरेंस टू Z31 और Z31 का विद रेफरेंस टू θ11 ऑफ सेकेंड लेयर, ये वैल्यूज ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये है, ये वैल्यू ये है, और ये वैल्यू ये है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये बेसिकली ये आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से θ2 11 जो न्यू है वो क्या होगा, ये अपडेटेड जो है वो क्या होगा, θ2 11 ओल्ड माइनस अल्फा इनटू जो पार्शियल डेरिवेटिव ये आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो θ2 11 ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, विच इज 0.9 माइनस अल्फा, दैट इज गिवन टू यू 0.1, और इनटू ये 0.143, इसको अप्लाई करें तो ये बेसिकली ये आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप θ2 12 ये भी न्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हैं, बट आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस यहाँ तक हम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।